देखिए आप विचार करना कि भयंकर गर्मी पड़ी, सारे जीव जल समाप्त हो गए गर्मी में। बरसात होती नए नए जीव पैदा हो गए। कहां से आए? बोले उन पानी की बूंदों में बैठ करके धरती पर आ गए। अच्छा, आने के बाद में कुछ तो 1 दिन के हुए, कुछ 2 दिन के मर गए, कुछ 4 दिन के मर गए। जिनको मनुष्य बनना था वो कोई फल में चले गए, कोई फ्रूट में चला गया। जिनको पशु बनना था कोई घास फूस बन गया। किसी पशु ने घास फूस खाया। जो हम खाते पीते हैं उसी से तो संतान उत्पन्न करने की शक्ति शरीर में आती है, उसी से तो आती है। तो सीधा ही मां के गर्भ में प्रवेश नहीं कर जाता ये जीव। पहले फलों के माध्यम से, अन्न के माध्यम से इसने मनुष्य की देही में प्रवेश किया और मनुष्य की देही से इसने मां के गर्भ में प्रवेश किया और मां के गर्भ में ये धीरे धीरे महाराज वृद्धि को प्राप्त हुआ। भागवत के 3 स्कंद के 31वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर के और 7वें श्लोक तक सज्जनों, ये जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है ना, इसका एक एक वर्णन यहां किया गया है। सोनोग्राफी की मशीन तो आज बनी है और बालक गर्भ में कब कितना बड़ा होता है यहां सारा लिखा गया है। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेने तु करकंधु पेशण्यम बाततः परम। भागवत के 3 स्कंद के 31वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें वर्णन किया गया है 5 रात्रि में बुदबुदे के समान, 10 रात्रि में बेर के समान, मासे तु शिरोद्वाभ्याम, दूसरे महीने में सिर बन जाता है। और नख लोमास्ति चर्मानी लिंग छिद्रो भवस्त्रिभी, तीसरे महीने में नख रोम आदि बनते हैं और स्त्री होगा या पुरुष होगा इसका चिन्ह बनता है। इसीलिए सजनों, लड़का है या लड़की इसका पता तीसरे महीने में चलता है। और यही बात यहाँ भागवत के 3 स्कंद के 31वें अध्याय के 3 श्लोक में लिखी है कि नख लोमास्ति चर्मानी लिंग छिद्रो भवस्त्रिभी, ये स्त्री होगा या पुरुष होगा ये तीसरे महीने में इस बात का पता चल जाएगा। और चतुर्भिर धातवः सप्तः, चौथे महीने में 7 धातुएं पुष्ट हो जाती है। पंचमी चुलित भवः, 5वें महीने में भूख प्यास लगने लग जाती है। 6ठे महीने में एक जरा में जेर में लिपट करके ये माँ के दक्षिण कोख में महाराज घूमने लग जाता है, हिलने फिरने लग जाता है, डुलने लग जाता है। हे परीक्षित, माँ जो उल्टा सीधा खाती है ना, कहते हैं ना, अरे गीगले की माँ है, मन की इच्छा मन में नहीं रह जाए, खाने दे दो। अब महाराज वो चटपटा खाने के चक्कर में इतनी मिर्च खाती है, वो बालक बेचारा कोमल, यहाँ लिखा है, इस बात का वर्णन किया गया है, इतना कोमल बालक होता है कि मिर्ची की जलन सहन नहीं कर पाता और कई बार तो वो बेहोश हो जाता है और माँ के पेट में हिलना डुलना बंद कर देता है। आपने अनुभव किया होगा इस बात का, हिलता डुलता नहीं है, बेहोश हो गया वो। ये बात लिखी है यहाँ, कटु तीक्ष्णोश्लवण रुक्ष मलमादि भ्रुलवणे मातृभुक्तिरुपस्पृष्ट सर्वांगोत्थित वेदना, उसके सारे अंगों में भयंकर वेदना होती है महाराज, पीड़ा होती है माँ के उल्टा सीधा खाए हुए उस के द्वारा। अंत में सजनों ये भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, आपका नाम लूंगा। भगवान इसको 100 जन्मों की याद दिलाते हैं। तत्र लब्ध स्मित्र देवात जन्म कर्म सतोद्भव, 100 जन्मों की याद दिलाते हैं कि तूने 100 जन्मों में भजन नहीं किया। तो कहता है प्रभु मेरे हाथों में मोहर लगा दो। तो सजनों ये जो रेखाएं बनी है ना, ये भगवान की लगाई हुई मोहर हैं और नियम बनाया कि सुबह सुबह हाथ देखो, कर देखो, प्रभाते कर दर्शनम। और क्या बोलना चाहिए? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी का वास है। इसीलिए आप देखना पैसे का इशारा कैसे करते हैं हम, कैसे करते हैं? ऐसे। क्यों? यहाँ लक्ष्मी है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। अच्छा, यहाँ लक्ष्मी है, पर कई लोगों को देखना क्या करते हैं, इस लक्ष्मी की गर्दन मरोड़ते रहते हैं। कट पट चट हट, है ना, कट के निकालते हैं ना उंगलियों के, नहीं निकालना चाहिए, दोष लगता है। यहाँ लक्ष्मी है, यहाँ लक्ष्मी, भाग जाएगी लक्ष्मी है। लक्ष्मी का कान मरोड़ते रहते हो और फिर कहते हो कि हमारे लक्ष्मी टिकती नहीं है, बरगत नहीं होती है। कहां से होगी तुम्हारे यहाँ बरगत है? यहाँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का सम्मान करो।
अरे कोई समस्या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तब निकाले, अलग समझ में आता है। लोगों की आदत हो जाती है कट चटपट करना। हाँ, नहीं करना चाहिए मेरे भाई, चाहे बच्चा हो चाहे बच्चियां हो। आज के नवयुग ज्यादा करते हैं, बुजुर्ग नहीं करते हैं इस चीज को। देखा देखी महाराज भाईला भाईली के चक्कर में करने लग जाते हैं, वो आदत पड़ जाती है, फ्रेंडा फ्रेंडी के चक्कर में। है? एक दूसरा कर रहा है, हमने भी कट चटपट शुरू कर दिया। हमारे भारी हो रहे हैं हाथ। अच्छा तुम्हारे ही हो रहे हैं, पड़ोसी के तो भारी हाथ होते ही नहीं है। गंदी आदत को अपने बहानों से तुम छुपाना चाहते हो। कर मध्य सरस्वती, यहां सरस्वती रहती है। करमूले तू गोविंद, यहां गोविंद का वास है। सुबह सुबह दर्शन करो। प्रभाते कर, कर मतलब हाथ। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह करके दर्शन करो। पर आज की माताएं कहती हैं महाराज कर के दर्शन तो बाद में करें, सबसे पहले एक कप चाय के दर्शन हो तब। हाँ नियम है, माताएं दिन भर काम करेंगी लेकिन सुबह सुबह की चाय तो पति को ही पिलानी पड़ती है, या नौकर पिलाएगा। उठा नहीं जाता बिना चाय पिए, आंखें ही नहीं खुलती। यही सबसे बड़ी गंदी आदत है महाराज। था तो कर दर्शन और हो गया कपटी दर्शन, बस यही गड़बड़ हो गया महाराज। हाँ, सुबह सुबह हाथों के दर्शन करने चाहिए मेरे भाई, और याद करना चाहिए कि गर्भ में मैंने क्या वादा किया था कि प्रभु मैं आपका भजन करूंगा। और सजनों हम भजन कर नहीं सकते, और जब भजन नहीं करते हैं तो देखो वादा करके आ गए, मुट्ठी बांध के वादा किया गर्भ में कि प्रभु मैं वादा करूंगा, वादा करता हूं भजन करूंगा। बाहर आया मुट्ठी खुल गई मुट्ठी महाराज, वादा टूट गया। और पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम के चक्कर में पड़ गया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।